सेट टू के साथ हम लोग के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग फिर सामने में हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखने का है कि बैंकिंग में जो डिमांड्स होते हैं, अगर आप सोचो कि नंबर ऑफ सेट्स क्वेश्चंस कितने होते हैं जिसमें रिजल्ट आता है, तो पीटी में 100 क्वेश्चन में जितने नंबर चाहिए होते हैं, बाय एंड लार्ज उतने ही नंबर तुमको मेंस में भी चाहिए, क्योंकि पीटी में और मेंस में डबल मार्क्स का टोटल का अंतर होता है। 100 क्वेश्चन में अगर यहाँ 65 पे रिजल्ट आता है पीटी में, सिलेक्शन मतलब मेंस देने के एलिजिबिलिटी में, तो मेंस में भी वही 65 से 75 के बीच में 200 क्वेश्चन मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है जो तुमसे कुछ जगह पे अगर तुम बहुत ध्यान नहीं दिए तो गलतियां हो जाएंगी। अभी आप सेट टू में ऐसे क्वेश्चंस की का चांस था, आपको अपने सेट में उन क्वेश्चंस को खोजना है जो आपसे आसानी से बनने वाले हैं, जहां पे कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन का अगर 10% भी आपको लगता है कंफ्यूजिंग है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना ही अच्छा है। क्योंकि नेवर एवर ड्रीम कि मेरे को 35 क्वेश्चन दे रहा है, मैं 35 में से 30 बना लूं। तुम थोड़ा ध्यान रखोगे, बनेगा, आएगा। लेकिन अभी के स्टेज में जब आप बनाने चलते हो, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए घर में जैसे बना रहे हो कि तुम गेस कहां मार रहे हो और तुम सॉल्यूशन कहां कर रहे हो। अगर तुम गेस मार रहे हो तो उसको तुम अपने आप को बोल लो कि मैंने इस क्वेश्चन को गेस से बनाया है। अब हम लोग सेट टू का प्रैक्टिस करते हैं। यह है तुम्हारे सेट टू का आंसर। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4D, 5E, 6C, 7C एंड 8E। इसमें अगर मैं देखूं तो ये तीनों आसान था, इसमें से तुम्हें सिलेक्शन करना था। अगर तुमको लगता है कि एक या दो गलतियां यहां हो गई हैं, तो तुम्हें उन क्वेश्चंस को नहीं बनाना चाहिए था। और तुम देखो कि अगर वो एसबीआई का पार्ट में अगर लेता है, तो वो डबल फिलर का मेकअप कैसा देता है, समझने की कोशिश करो। तुम देखो, उसने पहला फिलर सब में, पहले ब्लैंक स्पेस में उसने फ्रेजल वर्ब डाला है। और आप जानते हो कि फ्रेजल वर्ब आप जो कुछ याद करते हो, वो फ्रेजल वर्ब्स में यहां पे नहीं है। आपको यहां पे क्वेश्चन को सेकंड फिलर से टारगेट करना था। मतलब इसको बनाने का तरीका ये कि आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और सेकंड फिलर से पहले इलिमिनेट कर लो, और तब आप फर्स्ट फिलर के ऑबवर्ड्स को देखो। नहीं तो सिर्फ तुम फर्स्ट फिलर को देखोगे तो रोल आउट, रोल इन, रोल ऑफ, रोल अप, क्या होगा, आप खुद परेशान हो जाओगे एंड गलती हो जाएगी आपकी। क्योंकि इधर तो गेस ही मारोगे ना फर्स्ट फिलर में। जैसे तुम सेंटेंस को पढ़ो, द कंपनीज न्यू सीईओ डैश अ कंप्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। उसने एक रीस्ट्रक्चरिंग कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड बूस्ट इफिशियंसी। इफिशियंसी को बढ़ाने का या ऑपरेशंस को सुधारने का उसने एक प्लान बनाया, along with implementing डैश मेजर्स। और उसने ऐसे मेजर्स भी इंप्लीमेंट करने को सोचा टू एड्रेस फाइनेंशियल चैलेंज, कि जो उसके सामने में आर्थिक चुनौती है उसको भी, उससे भी निपटा जा सके। अब जरा आप ध्यान से देखो तो डेरेलिक्ट, स्ट्रिंजेंट, लैक्स और लीनियंट, ये मे भी कि चारों वर्ड आपका गायब हो, ऐसा हो सकता है। और इधर तो परेशानी है ही है। तो नॉर्मली अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन मिला होता तो आप इसको नहीं भी बनाते तो चल जाता। एक चीज मानो कि तुमको 5 क्वेश्चन दिया है ना, अगर इस 5 क्वेश्चंस में से तुमने 3 भी प्रॉपरली बनाया तो तुम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बना रहे हो। यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम गेस की तरह सोच के देखो कि तुमने जब बनाया था तो तुमने गेस मारा था, या बाय लक तुमको ये चारों वर्ड का मीनिंग याद होगा, तो तुम आराम से तुम बी ले सकते हो। क्योंकि डेरेलिक्ट मतलब होता है ढाहा, मतलब कोई बिल्डिंग का डेरेलिक्ट है तो निर्जन है, टूट फूट गया है। लीनियंट मतलब उदार टाइप का, मतलब हम स्ट्रिक्ट नहीं है नियम कानून को लागू करने में। लैक्स मतलब लापरवाही बढ़ा। और स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर कानून, उसने कठोर उसने उपाय उठाए थे। रोल आउट मीनिंग में,
रोल आउट का मतलब होता है उसने सामने प्रस्तुत किया, प्रोड्यूस। रोल आउट का दो मीनिंग होता है, प्रोड्यूस करना भी और सामने रखना भी। सो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपका अगर एग्जामिनेशन में बैठे होते तो यू शुड हैव ड्रॉप दैट क्वेश्चन। मूव टू द सेकंड वन। द शेफ डैश अ डिलेक्टेबल अरे ऑफ डिशेज। उसने, शेफ ने डिशेज क्या किया? फॉर द गैला डिनर, बहुत बड़ा डिनर था उसके लिए, उसने तैयार किया। इंक्लूडिंग एक्सक्विजिट एपेटाइजर्स, उसने जानबूझ के ऐसे लिखा है ना कि तुमको लगे कि तुम एक्सक्विजिट का मतलब नहीं जानते हो, डिलेक्टेबल नहीं जानते हो, अरे नहीं जानते हो, जानबूझ के उसने डाला है। इंक्लूडिंग एपेटाइजर्स एंड सक्लेंट ऑन्ट्रेज, मतलब उसने तैयार किया एक अच्छा डिनर। अब जरा देखो कि मेडियोकर तो जाएगा नहीं। पेडेस्ट्रियन, वो जो जानते हो, पेडेस्ट्रियन वैसे ही मीनिंग में आएगा, पैदल चलने वाला। और नॉर्मल पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है साधारण, ये कैंसिल। ब्लैंड और एक्सेप्शनल में से एक चुनना है, एक्सेप्शनल फिट हो रहा है, एक्सेप्शनल डिशेज तैयार किया उसने। अब यहां पे विप्ड अप और विप्ड ऑफ में से उसने फंसाया है आपको। अब भी मैं यही बोल रहा हूं कि आपको ब्लैंड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, तुम एक बात समझो, मुझे विप अप तैयार, जल्दीबाजी में तैयार करना, मुझे यह पता था। विप्ड आउट मैंने लिया आंसर जस्ट बिकॉज मुझे ब्लैंड का मीनिंग पता था। ब्लैंड का मतलब होता है टेस्टलेस, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ब्लैंड वर्ड काट दिया, क्योंकि मुझे पहले फिलर में चूंकि इसका इसका पता था विप्ड अप, और फिर मैंने डिक्शनरी से कंफर्म किया कि विप्ड आउट का मतलब भी विप्ड अप होता है कि नहीं, तो विप आउट का एक मतलब विप अप होता है, मतलब जल्दीबाजी में तैयार करना। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी उसने मेडियोकर कटवा दिया था, पेडेस्ट्रियन कटवा दिया, ब्लैंड और एक्सेप्शनल में उसने फंसाया था। बट ये उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि यहां पे सारे वर्ड्स अननोन थे। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन, लेड आउट, लेड इन, लेड ऑफ, लेड अप। आप इसको सेकेंड फिलर से देखना। द प्रोजेक्ट मैनेजर डैश अ डिटेल टाइमलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसने एक टाइमलाइन बनाया, डिटेल में बनाया। इंश्योरिंग, ये बात सुनिश्चित करते हुए कि माइलस्टोन्स आर मेट, जो महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन्स बनाए जाएंगे उसको प्राप्त कर लिया जाए। कैसे माइलस्टोन्स, जरा देखो तो। रैंडम कट गया, आर्बिट्ररी सा जानते होगे आप, ट्रिवियल कट गया। तो इस बार का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे बनने लायक था अच्छे से। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड छोड़ के थर्ड भी बनाते हो, इधर में एक दो और बन जाए, दोनों बन जाए या एक और बने, तो भी आपका डबल फिलर का अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। देखो जरा, द स्टूडेंट्स डैश एन इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन, पुट इन, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट फॉरवर्ड। लेकिन आगे देखो, हाईलाइटिंग डैश डाटा टू सपोर्ट देयर आर्गुमेंट। अब जरा देखो कि हाइपोथेटिकल कैंसिल, अब उसने वर्ड दिया इंपेरिकल, फैक्चुअल, एनेक्डोटल, यहां उसने वर्ड फंसाया है और तुमसे पुट का मीनिंग दे रहा है। चूंकि एसबीआई है तो फिलर को वो बहुत आसान नहीं जाने देता। अब अगर तुमको मीनिंग पता होता तो इंपेरिकल और फैक्चुअल दोनों का मतलब सेम है। अब उसने पुट ऑफ का मतलब तुम जानते हो स्थगित करना होता है, तो तुम इसको काट लेते। पुट आउट तो पहले भी कट गया था। अब तुम्हारे यहां पे भी वही हाल है, अगर इंपेरिकल परेशान नहीं किया तो एनेक्डोटल और फैक्चुअल में परेशानी होगी, क्योंकि पुट इन और पुट फॉरवर्ड दोनों का मीनिंग। लेकिन यहां पे भी मीनिंग आ सकता है कि उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन देने का, तो तुम ये ले सकते हो, इसके भी चांस बनने हैं, सही बनने का चांस है इसका। मूव कीजिए। द ऑर्गेनाइजेशन डैश अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप, ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट सीरीज ऑफ वर्क। और एक और चीज है कि नन ऑफ दीज भी उसने पांचवा ऑप्शन दिया है, सारा ऑप्शन उसने, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अब कंडक्ट के साथ
तुम अगर थोड़ा सोचो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि कंडक्ट कंडक्ट के साथ एक वन सेल्फ ही लगता है जो होता है टू परफॉर्म। कंडक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेकिन अगर तुम यहां भी देखो, फोकसिंग ऑन डैश स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स, ऑब्सक्योर, सॉरी, कंक्रीट शायद काट लो, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल तो होगा। अब कंडक्टेड ऑन अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप या कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप। सो इस सेंटेंस में ऑन का यूज नहीं होना चाहिए था। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। कंडक्ट के साथ ऑन नहीं लगेगा। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड, अब पता नहीं आपने कैसे बनाया था, क्योंकि सब जगह पे, अब जरा सोचिएगा कि अगर वो एसबीआई भी फिलर दे रहा है तो फिलर वर्चुअली इन अ वे प्रैक्टिकली आसान सेक्शन होता है, तो वो उसको टफ हर तरीके से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। आईबीपीएस पीओ का 2021 मेंस का एक छोटा सा कंप्रीहेंशन था, इसलिए मैंने अभी ले लिया, और इस पे 3 क्वेश्चन थे। अब जिस जिस जो लड़के उस पेपर में बैठ रहे हैं उनको इस कंप्रीहेंशन को, क्योंकि आप नॉर्मल भी कंप्रीहेंशन लोगे तो 6-7 मिलेगा, उस 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 8 क्वेश्चन ही मिले तो उसमें 2 या 3 तो वर्ड का होता है, इसके लिए पैसेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बहुत लंबा पैसेज पढ़ के 5 बनाओगे, 6 बनाओगे, और यहां छोटा वाला पढ़ के आप 3 बना लो। और ये ध्यान रखो कि अगर तुम 50% पे भी तुम जा रहे हो ना, 50% क्वेश्चन जो बना रहे हो तुम बहुत अच्छा बना रहे हो। सो लुक एट द क्वेश्चन। एक कहानी थी, और वो कहानी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, कभी कहीं कहीं ऑप्शन में दिक्कत हुई थी। द अरेस्ट ऑफ 68 इंडियन फिशरमैन बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज एंड impounding 10 boats फॉर पोचिंग इन टेरिटोरियल वाटर्स। 68 फिशरमैन को श्रीलंकन अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया, उनके बोट्स को जब्त कर लिया, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में मछली मार रहे थे। रेज कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ द मैन, तो उनके भाग्य का क्या होगा 10 के 68 फिशरमैन के, इसकी थोड़ी चिंता हुई। इट इज अ मैटर ऑफ कंफर्ट एंड लिव दैट द इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका इज वर्किंग टू सिक्योर देयर अर्ली रिलीज। ये इंडियन हाई कमीशन है, वो उनके रिलीज के लिए प्रयास कर रहा है। The Tamil Nadu Chief Minister, in his communication to the External Affairs Minister, has underscored the need to get back 75 fishing boats too from Sri Lanka. तमिलनाडु के मिनिस्टर ने कहा कि 75 बोट, सिर्फ 10 ही नहीं है, पहले के भी 65 बोट उन्होंने जब्त किए हुए हैं, उनको भी रिलीज करवाई है। फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु गेटिंग अरेस्टेड एंड रिलीज्ड लेटर हैज बिकम अ रूटीन अफेयर। तमिलनाडु के मछुआरों को कैद कर लेता है, बाद में छोड़ता है, एक रूटीन की तरह बन गया है। बट देयर हैव बीन केसेज ऑफ डेथ्स, लेकिन मृत्यु भी हुई है। इन जनवरी 2021 4 फिशरमैन फ्रॉम रत्नामपुरम, चाहे जो भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर देयर वेसल कोलाइडेड विद अ श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट। नेवी के जहाज के साथ उनका बोट टकराया तो 4 फिशरमैन का डेथ हुआ। द फैक्ट दैट मेनी राउंड्स ऑफ डिस्कशन at the levels of fishermen and the government of the two countries, मछुआरों के लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, have not led to any dash improvement in the situation, should not, कोई सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, should not deter the pursuit of sustained engagement, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट लगातार प्रयास करे, इंगेजमेंट करे उनके साथ, टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमैनिटेरियन लाइवलीहुड इश्यू। इसमें मानवता का भी इशू है, आजीविका का भी इशू है, और 8 नंबर में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है कैसा इंप्रूवमेंट। अब जरा क्वेश्चन देखिए, पहला कैसा इंप्रूवमेंट, अगर आप देखो तो रेडिएट, अटेम्प्टेड, टेम्पर, बॉल टेम्परिंग से जानते होगे। अब उसने ये दोनों, परकुलेटिंग इंप्रूवमेंट या टेंजिबल, जानते हो, कंक्रीट, टेंजिबल मतलब अस्पष्ट होता है, तो टेंजिबल तुम्हारा आंसर जाएगा। यहां देख लो, इट इज अ रूटीन अफेयर दैट फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु गेट अरेस्टेड एंड गेट रिलीज एंड देयर हैव नेवर बीन एनी कैजुअलिटीज, कभी कोई डेथ नहीं हुआ है।
ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है। डेथ तो हुआ ही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। एंड यहाँ पे 68 लोगों का क्या हुआ? दे वर अरेस्टेड इन इंडिया फॉर ट्रेसपासिंग। अगर आप थोड़ा गड़बड़, अगर कंसिडरेशन गड़बड़ाएगा, सॉरी, ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए। जिनका गड़बड़ होगा, क्योंकि श्रीलंकन अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट किया था। सो आपका ये क्वेश्चन में अगर मैं 8 नंबर को छोड़ूं भी, तो तुम्हारा 2 क्वेश्चन बहुत आराम से बन रहा है। बैंकिंग में एक एक दो दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई लॉट उठाते हो तो उसमें एक दो, अगर 5 का 5 तुमसे बन रहा है तो तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हो। ये एक चीज सिर्फ कंप्रीहेंशन में तुम इंश्योर कर सकते हो, या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे गिरे तो। लेकिन अगर बैंकिंग के मेंस का पार्ट है, तो तुम 5 का 5 अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत डेंजरस काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो तुमको मिलेंगे जहां पे तुम्हारी गलतियां होंगी और तुम फेल। याद रखना, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि तुमने कितना बनाया था। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है फेल होते हुए, उन्होंने कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। इसलिए कंफ्यूजिंग हो, अभी कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं भी दुनिया में, कहीं भी जहां निगेटिव मार्किंग होता है, कोई तुमको एडवाइस नहीं करता कि तुम अपने गेस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करो। तुम मैथ में नहीं करते, रीजनिंग में नहीं करते, इंग्लिश में कर डालते हो। उसको कंफर्म करो, क्योंकि अगर जितना तुम बनाते हो सही सोच के, अगर उतना ही बनाओ, तो योर सिलेक्शन इज गारंटेड। अगले वीडियो में सीरीज 3 के साथ, प्रैक्टिस पेपर 3 के साथ मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सबको।